नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी प्राची अधिकारी। बेगमपुर दिल्ली का एक मामला सामने आया जिसमें प्रेम प्रसंग कहा जा रहा है, लेकिन कई लोग इसे लव जिहाद भी बोल रहे हैं और मेरे हिसाब से भी ये लव जिहाद का मामला है, क्योंकि लड़की जो थी नाबालिग थी और ये आदमी लईक खान लड़की के घर आया जाया करता था। और जैसा कि लड़की की माँ बता रही थी कि ये हमारे घर आता था, इसके पिता बीमार रहते थे तो ये उनको दवाई कराने या डॉक्टर के पास ले जाया करता था। यानी कि इस आदमी ने, जो कि वयस्क था, मतलब लाइक बड़ा आदमी था, 30 साल से ऊपर का, दिख तो वो 30-35 साल का रहा है। ये तो खैर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी गलत बता देते हैं। ये आदमी, उसके पहले इसने क्या करा, विश्वास जीता। आप मॉडर्स ऑफ ऑपरेंडी देखिए, पहले घर वालों का विश्वास जीतता है, घर वालों के मतलब घर में घुसता है, दाखिल होता है, फिर परिवार से संबंध बढ़ाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब परिवार पूरा इस पे विश्वास करने लगता है तो ये लड़की के घर आता है और लड़की इसके भाई से कहता है लड़की के, जा तू बाहर जा और आज चिकन पकाएंगे नीतू। और तू लड़के से कहता है तू बाहर जा भाई से। बाहर भाई जाता है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि भाई इतनी देर में क्यों आता है। लईक खान को वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था। या तो उसके भाई को कुछ पता था कि इन दोनों का अफेयर है, या ये लड़की नहीं मान रही है फिर भी ये कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है। आप अपनी बहन को पराये आदमी के साथ छोड़ के कैसे जाते हो, ये गलती। देखिए, उनका तो एजेंडा साफ है, उन्होंने जो करना है उन्होंने जो आसमानी किताब है उसके हिसाब से उन्होंने करना है। लेकिन आप अपना एजेंडा तो साफ रखिए। आप अपनी लड़की को किसी पराये आदमी के साथ छोड़कर अपनी जो बहन है उसको कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको चिकन के लिए पैसे दे रहा है, बस चिकन में बिक गए आप। तो ये चीज़ बड़ी गलत मुझे लगी कि मैं आया, मुझे आते आते देर हो गई। जब तुम्हें पता है अगर लई को चिकन बनवाना था तो वो वहां से चिकन क्यों नहीं लेकर आया, और वो कुल्हाड़ी लेकर आया था, यानी कि उसकी योजना पक्की थी कि उसने मारना है। और जब आप आए तो वो दरवाजा खोल के हबड़ तबड़ में जा रहा था। आपको तभी डाउट हो गया तो आपने उसे पकड़ लेना चाहिए था। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन पहली बात मेरे भाई, तुम गए क्यों? इतना विश्वास किसी पे कैसे करते हो? किस प्रकार से तुम, जब 10 बार कहा गया है कि किसी पराये आदमी पे विश्वास मत करो, तुम उस कौम के आदमी पे विश्वास कर लेते हो, वो धर्मांध पे, जिनके वहां अपनी बहनें नहीं होती। एक आदमी के 2 बच्चे होते हैं, उस 2 बच्चे के अलग अलग बच्चे होते हैं, उनकी आपस में शादी हो जाती है चाचा ताऊ में। आप ये सोच सकते हैं जिनकी एक खून में शादी होती है, आप वहां उन लोगों पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये चीज गलत है। और आप ये देखिए कि कभी भी उनको अपने कौम में लड़की नहीं मिलती प्रेम के लिए। सारा प्रेम उनको इसी हमारे ही सनातन में होता है, और सारा उनको, और मतलब जो मौत भी होती है वो भी यही होती है। मतलब कभी आपने देखा है कि 2 धर्मांधों का प्रेम हो रहा है और धर्मांध ने धर्मांध को मार दिया प्रेम प्रसंग में? ना, बहुत कम, ना के बराबर, 99% में से 0.1% होगा। लेकिन यहाँ पर आप सारे देखेंगे, चाहे वो कोई भी, आप तलरेजा लड़की थी, कौन थी उसका देख लीजिए या किसी का भी देख लीजिए, वो मार पिटाई से शुरू होता है, धर्मांतरण से शुरू होता है, वो जन्नत से शुरू होता है। कहीं ना कहीं एम तो जन्नत ही होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब ये किस प्रकार का प्रेम है, कि सारा प्रेम सनातन की लड़कियों से ही होता है, सनातन धर्म की लड़कियों से ही सारा प्रेम होता है। अपने धर्म की, अपने कौम की किसी लड़की से प्रेम नहीं होता, सारा प्रेम यही जगता है। और मौतें, यानी कि मारना, अगर लड़की ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो उसका नतीजा, उसको मौत के घाट उतार दो। अरे भाई, प्यार अगर लड़की नहीं करती है, छोटी है, अपनी उम्र देखो, और उसे पढ़ना है, हमारे वहाँ लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, अगर उसे पढ़ना है, कुछ करना है, अगर मना कर दिया तो कौन सा तुम्हारा ईगो है? बट यहाँ ईगो की भी बात नहीं है ना, ये हम अपने धर्म के लोगों को कह सकते हैं कि ईगो की बात हो गई, कुछ हो गया। लेकिन यहाँ तो ईगो नहीं होता, यहाँ तो ये होता है कि मार के ही जन्नत मिल जाए। अगर प्रेम से जन्नत नहीं मिल रही है तो मार के ही जन्नत मिल जाए, ये यहाँ सीधे सीधे आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों हम रिंकू शर्मा के से ही नहीं उभरे थे, ये जो परमार, क्या नाम है, लड़की जो मर गई, वो जिसे कार में बैठने से इनकार कर दिया था, वो लड़की वो मर गई। और अब यहाँ देखिए ये हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो सामने हैं, और हर बार हमारे लोग जो है चिल्ला चिल्ला के कहते हैं अब हम खड़े होंगे,
अब हम बदला लेंगे, हम अब ये करेंगे, पर तुम्हारे बस का मुझे लगता है कुछ नहीं है, क्योंकि जिनकी आत्माएं मरी होती हैं वो कुछ नहीं कर पाते। और मुझे ना कभी कभी, मैं अपने दिल की बात बताऊं, जितना मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ और दुश्मनी मोल ले रही हूँ, इतना मैं उनके साथ मिलती, बुरा मत मानना, उनके साथ मिलती और मैं अगर एक इशारा कर देती, तुम्हारी ये हो जाती, ठीक है ना। लेकिन बहुत अफसोस होता है, मेरा छात्रवत वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही कमजोर लोगों से ही गए हैं वो, और वहां देखो भीड़ में क्या करते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ देखकर बोलते हो भीड़ आ रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं, और वो हमसे ही गए हैं, हमसे ही बने हैं। सिर्फ भीड़, वही तो, वो उन्हीं को तो भीड़ बनाना आता है। उन्हीं के हाथ में तो ये होते हैं गोटियां मारने के लिए, उन्हीं के पास तो कुल्हाड़ी है। कहाँ एक ज़माना था कि हमारा जो लोहार था वो कुल्हाड़ी बनाया करता था, हम कुल्हाड़ी बनाने वाले लोग थे। आज कुल्हाड़ी बनाने वाले कुल्हाड़ी चलाना भूल गए हैं। चलिए, जय जय हिंद, जय जय भारत। ऐसी अच्छी खबरें आपको सुनाते रहूँगी। दुख है जो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अब बुरा लगता है, लेकिन अलग टाइप से। आप नहीं समझोगे, जिन्हें दूसरे का दुख नाटक लगता है वो कभी समझ नहीं पाते। और मैं इसलिए ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कुछ हेटर्स है ना, कुछ जो मुझसे जलते हैं, मैं कुछ भी बताऊं, वो वो चाहते नहीं है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरे को बढ़ने देते हैं। और मेरा मकसद यहाँ आने का, आपको कुछ बताने का ये नहीं होता कि मुझे प्रसिद्धि मिले, कुछ मिले, जी नहीं। मेरा केवल ये मतलब होता है कि मैं जो भी कुछ यहाँ करूँ, आप लोगों तक मेरी बात पहुँचे। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं न रोऊँ, लेकिन क्योंकि मेरे रोने को भी जज करा जाता है, इसलिए मैं नहीं रोऊंगी। और मैं ऐसी हंस के वीडियो बनाऊंगी। आपको अब अपना दुख दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको दुख दिखाना मतलब अपनी अपनी इमोशंस को वेस्ट करना है, और मैं अपने इमोशंस अब आप लोगों पे वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत दुख होता है ऐसे चीज़ें देखकर, है ना। और यहाँ मैं गाली भी खाती हूँ, यहाँ मैं इतनी सारी चीज़ें कर, मतलब जो इतने सारे लोग जो खुद के अपने लोग हैं, उनका सिर्फ एक जलन का पॉइंट रहता है कि इस लड़की को क्यों सुना जा रहा है, तो वो मुझे फालतू में आके रिपोर्ट करते हैं मेरी बातों को। एनीवेज, कोई बात नहीं, आज बोल रही हूँ, कल नहीं बोलूँगी, मैं भी थक जाऊँगी किसी दिन। आपके ऊपर है, आपको बात माननी है, नहीं माननी है मत मानो। आपको मरना है, मरते रहो, ठीक है। चलो, आज मैं नहीं रोई, कंट्रोल करा, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ, सिर्फ इतना करना चाहती हूँ कि आप लोगों में से एक को भी जगा दूँ, मेरा जीवन सफल हो जाए। और हाँ, किसी को लगता है कि मैं चैनल मोनेटाइज और ये सब, देखो एक बात है, मैं मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, अगर कभी ये चैनल मोनेटाइज हुआ तो इसका जितना पैसा आएगा, यहाँ पर लिख देना किसको ज़रूरत है भाई, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं यहीं पर, जो जिसकी मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगेगी, मैं यहीं पर उस व्यक्ति को अपने चैनल का पैसा दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। भगवान का सब कुछ है मेरे पास दिया हुआ, सक्षम हूँ। हाँ, कोई मेरा कोई कमज़ोर भाई हुआ और मेरे पास यहाँ पर इससे कुछ आया, तो मैं कसम खा के कहती हूँ वो हिसाब किताब यहीं पर आपको करके दे दूंगी, क्योंकि मैं बस इतना चाहती हूँ, आप स्वाभिमान से जियो, बस सर उठा के जियो, और इस तरह की कमज़ोर हरकतों के शागिर्द ना बनो, क्योंकि मुझे कमज़ोरी बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए, जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।